ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितोषाणं। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिविरूपाति तीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरिता अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परमप्राचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपदं पुराणनाम देयम्। अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्ता श्री गंधर्वदेवा तत्प्रतिगंधर्वदेवा तेषां वर्णोच्चारमाद्यं श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम पूर्णाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बेटा तुम लोगों के पीछे मैंने ज़्यादा टाइम तो चलाई नहीं, थोड़ा कम टाइम चलाई जिससे तुम्हारा ज़्यादा ना निकले, लेकिन इतना हो गया कि रामचंद्र जी का राज तिलक करने की तैयारी थी, लेकिन उसी समय कैकेयी को थोड़ा सा विद्याएं थी, मन की बात समझ लेती थी। तो भरत जी के मन में चल रहा था कि मैं भी है ना अपने पिता के साथ दीक्षा ले लूं। तो कैकेयी के दिमाग में ये आया कि पति भी दीक्षा ले लेगा, पुत्र भी दीक्षा ले लेगा, तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी। तो उन्होंने एक वर के लिए बात हो गई थी ना कि एक वर लेंगे, तो उन्होंने वर के रूप में ये कहा कि भरत जी को राजगद्दी दे दें। भरत जी के राजगद्दी के साथ साथ ये हुआ था कि फिर रामचंद्र जी उनके अंडर में नहीं रह सकते। रामचंद्र जी तो बड़े भाई हैं ना, तो फिर रामचंद्र जी कैसे रहेंगे, किस ओहदे से रहेंगे, राजा के अधीन ही हो जाएगी फिर तो इनको क्या हुआ, इनको फिर वहाँ से जाने का आदेश भी मिल गया कि ये यहाँ से चले जाए। जब रामचंद्र जी जा रहे थे तो साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी जाने का अनुरोध किया, तो वे भी चले गए। भरत जी ने इस बार ऐसा नहीं था जैसा वहाँ पे सुनने में आता है कि भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में गए हुए थे, ऐसा नहीं था। इसमें ये पता चला कि भरत जी भी वही थे। भरत जी ने बहुत मना किया, भरत जी ने इस बात के लिए बहुत मना किया कि मैं राज्य नहीं करना चाहता, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। और काफ़ी इनका इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ दशरथ जी के साथ, लेकिन दशरथ जी ने इस बात के लिए जोर दिया कि नहीं, तुम राज्य लो और हमारी आज्ञा का पालन करो। नगरवासी भी गए साथ में। आखिरकार जब कैकेयी ने देखा कि रामचंद्र जी चले गए, भरत जी का राज में मन ही नहीं था, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके दिमाग में यह आया कि हम क्यों ना रामचंद्र जी को वापस ले आए, रामचंद्र जी के बिना राज्य सूना है। तो भरत जी और कैकेयी गए भी वहाँ पे, उनको बहुत मनाया भी, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे हमारी अपकीर्ति होगी कि हमने पिता के आदेश का मान नहीं रखा, वरदान का मान नहीं रखा, प्रतिज्ञा का मान नहीं रखा। इस बात को सुनने के बाद भरत जी वापिस आ गए। इसके बाद एक दो घटनाएं और आई कि जब रामचंद्र जी जा रहे थे तो किसी राजा ने एक जो जिन भक्त राजा था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो रामचंद्र जी ने उसका राज्य भी वापस दिलाया और उसके बाद वे फिर आगे चल दिए। ठीक है ना। अब रामचंद्र जी कहाँ कहाँ को जा रहे हैं उसके बारे में वर्णन चल रहा है ना। राम लक्ष्मण सीता धीरे धीरे घूमते हुए नलकुवर नगर के पास पहुंचे। वहाँ एक सुंदर उपवन में ठहर गए। लक्ष्मण वहाँ सरोवर में जल लेने के लिए पहुंचे। उसी समय वहाँ कल्याणमाला नाम की राजपुत्री युवक के वेश में अपने सेवकों के साथ विचरण कर रही थी।
सरोवर के तट पर उसने लक्ष्मण को देखा तो उस पर मोहित हो गई। उसने अपने सेवक को लक्ष्मण के पास भेजा कि जाकर उन्हें लेके आओ। जब लक्ष्मण वहां पहुंचे तो उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर उनका स्वागत किया और डेरे में ले जाकर आसन दिया। स्वयं भी उनके सम्मुख बैठ गई। अच्छा, वो है ना पुरुष के वेश में थी। लक्ष्मण जी को ऐसा लग रहा कि है ना ये कोई पुरुष है। फिर लक्ष्मण से उनका परिचय पूछा। लक्ष्मण ने बताया कि मैं अपने भाई तथा भावज के साथ घर से निकला हूँ। उस समय उनके लिए आहार जल का प्रबंध करने आया हूँ। अब मैं पहले उनके भोजन का प्रबंध कर लूँ, फिर आकर आपका परिचय जानना चाहूँगा। उस राजकुमार ने कहा, राजकुमार क्या राजकुमारी है वैसे वो? राजकुमार ने कहा, आपकी रसोई यहीं पर बन रही है। अनुचरों को भेजकर सहसम्मान राम और सीता को वहीं बुलवा लिया। सहसम्मान आदर भाव के साथ उन तीनों को भोजन कराया। तदुपरांत अपने अनुचरों को डेरे से बाहर निकालकर उन्हें पहरे पर नियुक्त करके डेरे के अंदरूनी भाग में जाकर अपने आप को स्त्री रूप में परिवर्तित किया। तब उनके समक्ष आकर नमन किया और सीता जी के समीप जाकर बैठ गई। उस महारूपवती देवांगना के समतुल्य कन्या के प्रवेश से उसकी कांति से जैसा डेरा प्रकाशमान हो उठा। उस चंद्रमा के उदय से साथ साथ लक्ष्मी के अवतरण ने सभी को चकाचौंध कर दिया। उसका लावण्य अतुलनीय प्रतीत हो रहा था। उसका रूप देख लक्ष्मण जी भी उस पर मोहित हो गए तथा रामचंद्र ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो तथा क्यों पुरुष के रूप में विचरण कर रही थी? तब उस महामिष्ट भाषिनी, महामिष्ट का मतलब होता है मीठा, महामिष्ट का मतलब बहुत मीठा बोलने वाली, माँ भीष्ट भाषिनी ने अपने वस्त्रों से अपने शरीर को छुपाते हुए कहा, हे देव, इस नगर में राजा बालखिल्य, सुबुद्धि, आचार श्रावक के व्रत करने वाले, दयालु, जिन धर्म लंबियों पर वात्सल्य रखने वाले रानी पृथ्वी के साथ बहुत प्रेम पूर्वक राज्य करते थे। यानी कि यहाँ का राजा बहुत अच्छा था, जिन धर्म अनुयायी था, और उनकी पत्नी भी ऐसी ही थी, है ना। जब मैं माता पृथ्वी के गर्भ में आई उसी समय मलेच्छों का आक्रमण हुआ। उस महासंग्राम में मेरे पिता राज बालखिल्य पकड़े गए। मेरे पिता राजा सिंहोदर के सेवक थे। राजा सिंहोदर को, बाबू यहाँ जा, आजा बेटा, ये परेशान नहीं करता, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, आजा बेटा, आजा बेटा, देख कितना अच्छा बच्चा है ना, गुड बॉय, आजा बेटा, ऐसे बैठिए बेटा, ठंडा लगे ना, आगे को जा, आगे को जा बेटा, दीवार की ठंड लगेगी बेटा, दीवार की ठंड लगेगी बाबू। ठीक है। राजा सिंहोदर को हरा ही दिया था, कल कहानी आई थी, है ना। राजा सिंहोदर के सेवक थे। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर बालखिल्य के पुत्र उत्पन्न हुआ तो वही इस नगर का राजा रहेगा, परंतु मैं अभागिनी पापिनी पुत्री ने जन्म ले लिया। तब हमारे परम प्रिय मंत्री ने प्रचार किया कि पुत्र का जन्म हुआ है। अब सिर्फ मंत्री तथा माता ही जानते हैं कि मैं कन्या हूँ, इसलिए मुझे इसी वेश में रहना पड़ता है। अब पुण्य के उदय से आपके दर्शन हुए हैं। मेरे पिता मलेच्छों के बंदी हैं, अत्यंत दुखी हैं। राजा सिंहोदर ने उन्हें छुड़ाने में समर्थ नहीं है। अब जो भी यहाँ अन्न पैदा होता है मलेच्छ उठा ले जाते हैं। मेरी माता भी अत्यंत दुखी हैं। इस तरह यह वीर युवती फूट फूट कर रोने लगी। तब रामचंद्र ने उस कन्या कल्याणमाला को धीरज बंधाया तथा सीता ने उसे अपनी गोद में छिपा लिया। तब लक्ष्मण ने कहा, हे सुंदरी, तुम चिंता मत करो तथा पुरुष वेश रखती हुई राज्य करती रहो। तुम्हारे पिता शीघ्र ही वापिस आ जाएंगे। 3 दिनों तक राम लक्ष्मण सीता उस कन्या कल्याणमाला के साथ ही रहे। फिर रात को चुपचाप ही वहां से निकलकर वन में विलुप्त हो गए। सुबह जब कन्या ने उन्हें वहां नहीं पाया तो बहुत दुखी हुई तथा कहने लगी, वे महापुरुष मेरा मन हरण करके चले गए। मैं अभाग्नि निंद्रा में सोई रह गई। वे मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। फिर पुरुष वेश धारण करके नगर को चली गई। वहां से चलकर राम लक्ष्मण सीता ने मेघलाना नाम की नदी को पार किया तथा घटवी
पर्वत श्रृंखला में पहुंचे तथा रास्ते में उन्हें जो भी मिला इनको सावधान किया कि ये पर्वत श्रृंखला अत्यंत भयावनी है, आप लोगों के घूमने योग्य नहीं है। परंतु इन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया तथा उस भयावनी पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर लिया। सीता ने उन्हें दिखाया कुंटक वृक्ष पर काग बैठा है। कुंटक वृक्ष पर काग बैठा है, काग का मतलब कौवा, जो कलह का सूचक है, तथा दूसरा भाग शीर वृक्ष पर बैठा है तथा उसका दूसरा भाग शीर वृक्ष पर बैठा है, जो जीत का सूचक है। इसलिए मेरा मन कहता है कि हम एक मुहूर्त तक यहीं रुककर चलें तो हमारी विजय निश्चित है। दोनों भाइयों ने सीता की बात मानकर आगे बढ़े तो देखा कि मलेच्छों की सेना युद्ध के लिए थोड़ी दूर से गुजर रही है। दोनों भाइयों ने उन सेना पर को ललकारा तथा धनुष उठाकर प्रहार शुरू किया तो मलेच्छों की सेना तितर बितर हो उठी। यह देख मलेच्छों ने एक बड़ी सेना को भेजा, पर राम लक्ष्मण के प्रहार के सामने वह टिक नहीं सकी। तब मलेच्छों का अधिपति पूरी सेना सहित उन पर टूट पड़ा। इनके धनुष की टंकार सुनकर ही पूरी सेना भयभीत होकर कांपने लगी, फिर अंधों की तरह दसों दिशाओं में भागने लगी, भटकने लगी। वहाँ भयंकर दिखने वाला मलेच्छों का अधिपति भी रथ से उतरकर पैरों में आकर लिपट गया तथा कहने लगा, हे प्रभु, कौशाम्बी नगर का एक अग्निहोत्री ब्राह्मण विश्वानल तथा उनकी स्त्री प्रतिसंध्या का पुत्र रौद्रभूत बाल्यावस्था से ही क्रूर तथा जुए में प्रवीण हो गया। एक दिन चोरी करते पकड़ा गया तो उसको मौत की सजा सुना दी गई, पर एक दयावान पुरुष ने कृपा करके उस समय उसे छुड़वा दिया। तब जल्लादों ने उसे सूली पर लटकाने की तैयारी कर ही रहा था, उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया। वह भागकर इस शहर में आकर बस गया तथा कर्मों के योग से मलेच्छों का अधिपति बन गया। मैं ही वह रौद्रभूत महाभ्रष्ट पशु के समान क्रिया करने वाला महापापी हूँ। उसने अपना शुभ परिचय दिया कि वो कितना अच्छा व्यक्ति था। अब तक मैंने बड़ी बड़ी सेना के अधिपति तथा बड़े बड़े राजा मेरे समक्ष भयभीत होकर युद्ध में समर्थ नहीं रहे थे, परंतु आपके धनुष की टंकार तथा फिर आपके दर्शन मात्र से ही मैं आपका वशीभूत हो गया हूँ। धन्य भाग है मेरे जो आप जैसे पुरुषोत्तमों के दर्शन मिले। अब मैं आपका दास हूँ, अतः मैं आपकी चाकरी करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह विंध्याचल श्रृंखला धन धान्य से परिपूर्ण है, संपदा में यहाँ कोई कमी नहीं है, आप यहाँ राज करें। यह कहता हुआ वह रौद्रभूत मूर्छित होकर राम के चरणों में ही गिर पड़ा। यह देखकर राम को दया आ गई। उन्होंने सचेत किया और कहा, डरो नहीं, पहले बाल्य खिल्ले को बंदी गृह से बाहर निकालकर सम्मान सहित यहाँ लेकर आओ। उन्हें अपना राजा स्वीकार करो तथा उनके आज्ञाकारी मंत्री बनकर रहो। मलेच्छों के सारे कर्म को तिलांजलि दे दो, पाप कार्य को बंद कर दो तथा प्रजा तथा देश के हित में कार्य करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। किसने कहा? राम जी। सुनते रहो, बहुत ही काम में बिजी हो रहे। वह तुरंत ही सारे बंदियों को छोड़ दिया, बंदी गृह को नष्ट कर दिया, बाल खिल्ले को स्नान आदि करा के अच्छे वस्त्राभूषण पहनाकर राजा के यथायोग्य सम्मान देता हुआ रामचंद्र के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत किया। पर जब उसने बाल खिल्ले को स्नान आदि कराकर तैयार करने की आज्ञा दी तो बाल खिल्ले सोचने लगे, यह मलेच्छ मेरा परम शत्रु, महाकुकर्मी, निर्दयी आज इतनी विनय दिखा रहा है, सम्मान दे रहा है, लगता है आज मेरी बलि चढ़ाने वाला है। बलि के लिए भी ऐसे कहा ना, दो होते हैं पहले। अब मेरा जीवन समाप्त हुआ समझना चाहिए। पर जब उसने राम लक्ष्मण को देखा तो प्रफुल्लित हुआ। बाल खिल्ले ने राम लक्ष्मण को नमस्कार किया और कहा, हे नाथ, लगता है आपके पुण्य प्रताप से मुझे स्वतंत्रता मिल जाएगी। राम ने उसे आश्वस्त किया और कहा, हे बंधु बाल खिल्ले, पहले तुम अपने नगर में जाओ तथा परिवारजनों से मिलो। बाल खिल्ले ने दोनों को नमस्कार किया तथा रौद्रभूत के साथ अपने नगर के लिए प्रस्थान किया।
बाल खिल्य के आगमन को मिलते ही कल्याणमाला ने नगर में उत्सव का आयोजन कराया तथा मंत्री माँ विभूति के साथ राजा की आगवानी की। रानी पृथ्वी का शरीर भी हर्ष से निरोग हो गया। बाल खिल्य के हितकारी राजा सिंहोदर को भी हार्दिक प्रसन्नता हुई तथा यह जानकर अचरज हुआ कि कल्याणमाला पुरुष वेश में राज कर रही थी। किसी को पता ही नहीं था इस बात का। तो ठीक है ना। देखो अब तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज़, श्रावक व्रत के बारे में अब पढ़ने को तुम्हें मिलेगा। श्रावक व्रत हम तुमको थोड़ा करा भी रहे हैं ना, अब तुम ध्यान से सुनना। इस बार श्रावक व्रत के बारे में पहले भी एक बार आ चुका। कब आया था? जब भगवान उपदेश दे रहे थे। तो हाँ, तुम्हें तो सारा सुना ही है, जब रावण वापिस आ रहा था। ठीक है ना। तो श्रावक व्रत के बारे में सारे के सारे 12 के 12 व्रतों के बारे में बताया था। अब फिर रहा है ना। उसके पश्चात राम लक्ष्मण सीता ने मनोज्ञ देश में प्रवेश किया। ताप्ती नदी इस देश के मध्य के भाग में बहती है। एक निर्जन वन में सीता प्यास से व्याकुल हुई। जल के अभाव में व्याकुलता में अरुण नाम के नगर में पहुँचे, अरुण नाम के ग्राम में पहुँचे। वहाँ के किसान बहुत संपन्न थे। उस ग्राम में एक अग्निहोत्र कपिल नाम के ब्राह्मण की स्त्री ने सीता को जल पीने के लिए दिया। सीता ने अपनी प्यास बुझाई। तब तक कपिल ब्राह्मण वन से लकड़ी काटकर वापस लौटा। इन्हें देखते ही क्रोध हो आया और तीनों के बारे में अपशब्द बोलने लगा। कालकूट विष के समान वचन बोलने लगा। कालकूट ये माना जाता है कि सबसे भयंकर विष है। देखने में उल्लू के सदृश मुख, हाथ में कमंडलू, सिर के बालों में चोटी की गांठ, लंबी दाढ़ी, यज्ञोपवीत धारण किए हुए अपनी पत्नी ब्राह्मणी को भी कटु वचन कहने लगा कि इनको अपने घर में शरण क्यों दी, इनको घर में क्यों घुसने दिया। अब मैं तुझे भी गायों के साथ रस्सी से बांध देता हूँ। देख इन निर्लज पुरुषों ने किस तरह से मेरे अग्निहोत्र के स्थान को गंदा कर दिया। यह सुनकर सीता ने राम से कहा, हे स्वामी, इस क्रोधी के घर पर नहीं रहना चाहिए, इससे तो जंगल ही भला है। ऐसे दुष्ट पुरुषों को कठोर वचन क्यों सुने। यह ग्राम तो संपन्न प्रतीत होता है, परंतु यहाँ के निवासी अमर्यादित प्रतीत होते हैं। विप्र के कटु वचन को सुनकर ग्राम के काफी निवासी वहाँ एकत्रित हो गए और इन तीनों के भव्य रूप को देख इनकी ओर आकृष्ट हो गए तथा ब्राह्मण को समझाने लगे कि अगर ये लोग तुम्हारे घर एक दिन रहेंगे तो तुम्हारा क्या घर उजड़ जाएगा। वह विप्र ग्राम के लोगों को से झगड़ा करने को तत्पर हो उठा। आप लोग को यहाँ किसने बुलाया, चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। ब्राह्मण के पैर पकड़ कर घुमाना शुरू कर दिया। घुमाना शुरू कर दिया। तो राम ने लक्ष्मण को रोका, ये भाई ये क्या कर रहे हैं। ऐसे कमजोर गरीब आदमी को मारने से क्या लाभ, इसे छोड़ दो, इसको मारने से तो अपयश ही मिलेगा। यह कहकर सीता ने के साथ वह वन की तरफ चल दिए। लक्ष्मण ने भी उसको विप्र को छोड़ दिया। राम सीता से कहने लगे, हे जानकी, हे प्रिय, नीच की संगति कोई धिक्कार है। क्रूर वचन सुनने से मन में विकार पैदा होते हैं। माँ भीष्म वन में एकांत में रहना भला, परंतु नीच प्रवृत्ति के मानव के साथ एक क्षण रहना भी उचित नहीं है। नदी के तट पर, पर्वत की गुफा में, वन में रहेंगे, परंतु किसी दुष्ट पुरुष के घर में नहीं जाएंगे। राम ने वहाँ वन में ही निवास बना लिया। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई तो दोनों भाइयों ने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे प्राकृतिक रूप से बने घर जैसे स्थान में रहना आरंभ कर दिया। उस वट वृक्ष पर इमकर्ण नाम का यक्ष भी रहता था। इनका महातेजस्वी रूप देखकर वह अपने स्वामी के पास पहुंचकर कहने लगा, हे नाथ, दो पुरुष आए हैं, परंतु उनके तेज के कारण मैं अपने स्थान पर जा ही नहीं पा रहा हूँ। यक्ष के वचन सुनकर, बेटा ये भी भौतिक 3 तरह के होते हैं ना, वियंतर और
नहीं, भुवनवासी, व्यंतर, भुवनवासी और ज्योतिषी। ज्योतिषी तो ये 5 तरह के होते हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारा, चंद्रमा, सूर्य, ठीक है ना। बाकी बचे भुवनवासी और व्यंतर। तो व्यंतरों में है ये भुवनवासी और व्यंतर भी अनेक प्रकार के होते हैं। भुवनवासी 10 प्रकार के होते हैं और व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं। तो इनके अंदर आते हैं ये। और ये है ना, वृक्षों में, गुफाओं में, ऐसे कहीं भी रहते हैं ना। तो मैं क्या अपने स्थान पर नहीं जा पा रहा हूं। यह सुनकर वह यक्षाधिपति अपने कुछ सभासदों के साथ वहां आया जहाँ राम, लक्ष्मण, सीता निवास कर रहे थे। वह दूर से ही अवधि ज्ञान से उन तेजस्वी पुरुषों की, हाँ इनको अवधि ज्ञान होता है, पुरुषों की वास्तविकता समझ गया कि ये बलभद्र तथा नारायण है। इनके रूप तथा प्रभाव से नतमस्तक हो उन्हें तुरंत ही वहाँ सुंदर माया नगरी बसा दी। वह नगरी राम के लिए यक्षाधिपति ने ही रची, इसलिए रामपुरी कहलाई। राम, लक्ष्मण, सीता वहाँ आनंद पूर्वक निवास करने लगे। आज यहीं तक रख लेते हैं ना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मर दुख मीट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मीट दो। समोसण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसण का महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, कुन कुन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया। हाथ जोड़ कर शीस नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। जिनवाणी भारती तो जपो दिन रात, जो तेरी सना रहे सो पाए सुख। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।